बहुत शानदार जीत हो गई आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की। इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबरान हैं और इसके साथ साथ जो इंडिपेंडेंट्स हैं, पीडीपी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, एएपी और भी शायद आप वाले भी हैं। उन्होंने आज वोट दिया और भारी नंबर से वोटों के नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेटों को जितवाया। तो हम इनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की जीत है, उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनकी जीत है। और इस जीत से एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह साबित कर दिया कि 2019 में जो फैसला लिया गया था रियासती जम्मू कश्मीर के लोग उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। जो हमने बात की थी, हम बार बार बोलते थे कि इलेक्शन से पहले कि बीजेपी किसी भी इलेक्शन को नॉर्मल तरीके में नहीं लड़ती। आज आपके सामने आया बीजेपी के पास नंबर्स नहीं थे ये सीट जीतने, उनके पास 28 सीट्स। और आप मुझे बताइए कैसे 32 हुआ? तो हॉर्स ट्रेडिंग तो सीधे हुई है ना। तो ये बीजेपी ने तमाम अपने जितने भी रिसोर्सेज है वो इस्तेमाल किए और उन्होंने ये सीट अपने नाम की, जबकि उनके पास नंबर्स नहीं। हॉर्स ट्रेडिंग की है बिल्कुल, क्योंकि उनके पास नंबर्स नहीं। उनके पास नंबर्स, बीजेपी के एमएलएस कितने हैं? 28, और बीजेपी के सत शर्मा साहब को 32 वोट्स मिले। तो ये 4 वोट जो है क्या कौन डालेगा इनने खरीदे होंगे। और दूसरी बात, जिन लोगों ने उनको वोट दिया है उन्होंने अपने वोट का वादा हमारे साथ किया। मैं उम्मीद करता हूं, और अगर उनमें कोई गैरत बाकी है वो खुद ही अपने आप को बोले कि हमने जी बीजेपी को वोट दिया, क्योंकि हम उस पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम उनको एक्सपोज करेंगे किसने क्रॉस वोटिंग की है और किसने वादा खिलाफी में हमसे वादा करके अपोजिट कैंडिडेट को वोट दिया। देखिए, डिसअपॉइंटमेंट तो होती है, बट इलेक्शन जीत हार चलती रहती है। आई एम प्राउड कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुझे चौथा कैंडिडेट चुना था। ये पहले से ही बहुत ही रिस्की सीट थी, मुझे पहले से ही मालूम था इस सीट के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसी सीट थी कि जिसमें हमको भी दूसरे कैंडिडेट्स का सपोर्ट चाहिए था और जो हमने लाया था, बट उसके बाद ऐसा हो नहीं पाया। बट चलिए, दिस इज़ लाइफ, कभी जीत और कभी हार चलती है।